Hey guys, welcome to seventh part of this counseling session that is multiple intelligence। तो फ्रेंड्स इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या होता है और मल्टीपल इंटेलिजेंस टोटल कितने टाइप्स की हैं। तो फ्रेंड्स डॉक्टर होवर्ड गार्डनर जो कि प्रोफेसर थे कॉग्निशन एंड एजुकेशन के होवर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में और सीनियर डायरेक्टर थे होवर्ड प्रोजेक्ट ज़ीरो के। उन्होंने प्रपोज्ड की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इन 1983, यानी उन्होंने थ्योरी दी थी मल्टीपल इंटेलिजेंस की 1983 में। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस कि मल्टीपल इंटेलिजेंस कितने तरह की होती हैं। देयर आर टोटल 8 टाइप्स ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी टोटल 8 तरह की मल्टीपल इंटेलिजेंस होती हैं जो आपको इस फोटो में दिखाई दे रही होंगी। बट फ्रेंड्स हम एक एक करके डिटेल में सभी इंटेलिजेंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। तो फ्रेंड्स ये जो इंटेलिजेंस है ये रिलेटेड है विद वर्ड्स स्पोकन और रिटन, यानी ये इंटेलिजेंस रिलेटेड है वर्ड्स के साथ जो हम बोलते हैं या लिखते हैं। पीपल विद हाई लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हैव गुड कमांड ओवर देयर वर्ड्स लैंग्वेज एंड आर एक्सप्रेसिव इन नेचर, यानी जिन लोगों की बहुत ज़्यादा अच्छी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है उनका कमांड अच्छी होती है उनके वर्ड्स पर, लैंग्वेज पर एंड एक्सप्रेसिव इन नेचर होते हैं, यानी कि जो भी वो बताना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं उसे इजीली एक्सप्रेस कर पाते हैं। दे आर टिपिकली गुड एट रीडिंग, राइटिंग, टेलिंग स्टोरीज, मेमोराइजिंग डेट्स एंड वर्ड्स। ये वाले बच्चे या बड़े अच्छे होते हैं रीडिंग में, राइटिंग में, स्टोरी टेलिंग में, डेट्स और वर्ड्स को याद करने में। पीपल विद हाई लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस टेंड टू लर्न थ्रू रीडिंग, टेकिंग नोट्स, लिसनिंग लेक्चर्स। जिन लोगों की अच्छी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है वो किसी भी चीज़ को लर्न कर सकते हैं रीडिंग से, नोट्स बनाकर या उसके लेक्चर्स को लिसन करके, सुनकर। दे आर गुड इन डिस्कशन एंड डिबेट, ये अच्छे होते हैं डिस्कशन और डिबेट में। दे आर गुड एट एक्सप्लेनिंग टू अदर्स, टीचिंग एंड डिलीवरिंग स्पीचेस, ये अच्छे होते हैं किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने में, पढ़ाने में या स्पीच वगैरह को डिलीवर करने में। तो फ्रेंड्स अब डिस्कस करते हैं रेमेडीज टू डेवलप वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, यानी हम किस तरीके से वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस को डेवलप कर सकते हैं। प्ले वर्ड गेम्स, हमको वर्ड गेम्स खेलनी चाहिए जैसे कि स्क्रैबल हो गया, क्रॉसवर्ड्स हो गया, अपवर्ड्स हो गया। जॉइन अ बुक क्लब, हमें कोई भी बुक क्लब को ज्वाइन कर लेना चाहिए जैसे लाइब्रेरी हो गया। अटेंड अ वर्कशॉप ऑन राइटिंग, हमें वर्कशॉप अटेंड करनी चाहिए राइटिंग पर। रिकॉर्ड योर सेल्फ स्पीकिंग एंड लिसन टू दी प्लेबैक, अपने आप की रिकॉर्डिंग कीजिए कुछ भी बोलते हुए और फिर उसको सुनिए कि आपने उस रिकॉर्डिंग में क्या बोला है। विजिट द लाइब्रेरी एंड बुक शॉप्स रेगुलरली, आप लाइब्रेरी को और बुक शॉप्स को रेगुलरली विजिट करते रहिए ताकि आप देख सकें कि बुक्स पढ़ सकें और उसकी नॉलेज ले सकें। जॉइन अ स्पीकर्स क्लब, आप कोई भी स्पीकर के क्लब को ज्वाइन कर लीजिए। सब्सक्राइब टू हाई क्वालिटी न्यूज़पेपर, हाई क्वालिटी न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी न्यूज़पेपर को लगवा लीजिए अपने घर पर ताकि आप उसको रीड कर सकें। रीड अ न्यू बुक एवरी मंथ, आप हर मंथ एक नई बुक रीड ज़रूर करें। प्रिपेयर एन इनफॉर्मल 10 मिनट्स टॉक फॉर अ बिजनेस और कम्युनिटी इवेंट और एनी सब्जेक्ट और इवेंट, आप कोई भी 10 मिनट्स की टॉक प्रिपेयर कीजिए बिजनेस के लिए या कम्युनिटी इवेंट के लिए जो कि आप उधर एक्सप्रेस कर सकें। प्रिपेयर टू यूज़ अ वर्ड प्रोसेसर, आप यूज़ करना सीखें कि वर्ड प्रोसेसर को कैसे यूज़ करते हैं। लिसन एंड वॉच रिकॉर्डिंग्स ऑफ फेमस ओरेटर्स, ओरेटर्स यानी कि पब्लिक स्पीकर्स, आप फेमस पब्लिक स्पीकर्स की रिकॉर्डिंग्स को सुनिए जैसे कि मार्टिन लूथर किंग हो गया, एडोल्फ हिटलर हो गया। कीप अ डायरी और राइट टू 50 वर्ड्स अ डे अबाउट एवरीथिंग और एनीथिंग इन योर माइंड, जो भी आपके दिमाग में आता है आप उसको एक डायरी में नोट डाउन कीजिए एटलीस्ट टू 50 वर्ड्स में। फाइंड अपॉर्चुनिटी टू टेल स्टोरीज टू टीच चिल्ड्रंस एंड एडल्ट्स, आप अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड कीजिए, मौका फाइंड कीजिए स्टोरीज़ वगैरह को टेल करने का स्टूडेंट्स को, चिल्ड्रंस को, एडल्ट्स को। मेक अप योर ओन रिडल्स एंड जोक्स, रिडल्स यानी कि पहेलियाँ, आपने अपनी पहेलियाँ और जोक्स बनाइए। अटेंड अ स्पीड रीडिंग सेमिनार, स्पीड रीडिंग सेमिनार को अटेंड कीजिए, यानी कि वो वाला सेमिनार जो जिसमें आपको स्पीड में रीड करना होगा। टीच एन इलिटरेट पर्सन टू रीड, आप किसी भी इलिटरेट पर्सन को टीच कीजिए रीड करने के लिए। सेकंड आती है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस,
दिस इंटेलिजेंस इज रिलेटेड विद लॉजिक, एब्स्ट्रैक्ट, रीजनिंग एंड नंबर्स। ये वाली इंटेलिजेंस रिलेटेड होती है लॉजिक के साथ, एब्स्ट्रैक्ट के साथ यानी कॉन्सेप्ट्स वगैरह के साथ, रीजनिंग के साथ यानी रीजंस वगैरह पूछने के साथ, और नंबर्स के साथ। पीपल विद हाई लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस आर जनरली गुड इन मैथ्स, चेस, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, पजल्स एंड अदर न्यूमेरिकल एक्टिविटीज़। जिन लोगों की बहुत ज़्यादा अच्छी लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होती है वो गुड होते हैं, अच्छे होते हैं मैथ्स में, चेस में, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, पजल्स में और दूसरी न्यूमेरिकल एक्टिविटीज़ में यानी कि मैथ्स वगैरह में, कैलकुलेशंस वगैरह में। People with high logical intelligence tend to be good in reasoning capability, scientific thinking, complex calculations, investigation and analysis। जिन लोगों की बहुत ज़्यादा अच्छी लॉजिकल इंटेलिजेंस होती है वो अच्छे होते हैं रीजनिंग कैपेसिटी में यानी रीजंस वगैरह पूछने में, साइंटिफिक थिंकिंग में यानी लॉजिकल थिंकिंग में, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन यानी वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को इजीली सोल्व कर पाते हैं, इन्वेस्टिगेशन में यानी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करते हैं हर चीज़ को, हर चीज़ की जांच पड़ताल करते हैं, एंड एनालिसिस। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं रेमेडीज टू डेवलप योर लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, यानी ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप अपनी लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस को इंक्रीज कर सकते हो। प्ले लॉजिकल और मैथमेटिकल गेम्स। आप लॉजिकल और मैथमेटिकल गेम्स खेल सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जैसे कि चेस हो गया, पजल हो गया। अवॉइड यूजिंग कैलकुलेटर फॉर सिंपल कैलकुलेशंस। सिंपल कैलकुलेशंस के लिए कैलकुलेटर को यूज़ करना अवॉइड कीजिए। लर्न टू यूज़ अबैकस एंड वैदिक मैथ्स। आप अबैकस और वैदिक मैथ्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। वर्क ऑन लॉजिक पजल्स एंड ब्रेन टीजर्स। आप लॉजिक पजल्स को यूज़ करना सीखिए और ब्रेन टीजर्स के साथ खेलना स्टार्ट कीजिए। ये माइंड गेम्स की तरह ही होता है जिसकी पिक्चर आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। लर्न बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लीजिए कंप्यूटर की, जैसे HTML, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, C++। रीड द बेसिक सेक्शन ऑफ न्यूज़पेपर एंड लुक अप अनफैमिलियर इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स। आप बिजनेस सेक्शन जो होता है न्यूज़पेपर का उसे देखना स्टार्ट कीजिए और फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स वगैरह देखिए कि कितना शेयर्स वगैरह डिवाइड हुए हैं, किसका शेयर इंक्रीज़ हुआ, कौन सा शेयर डिक्रीज़ हुआ। विजिट अ साइंस म्यूजियम। आप साइंस म्यूजियम को विजिट कीजिए। रिकॉर्ड योरसेल्फ टॉकिंग आउट लाउडली अबाउट हाउ टू सोल्व लॉजिकल और मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। अपनी ही रिकॉर्डिंग कीजिए लाउडली बोलते हुए और किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए। हेल्प योर किड्स विद देयर साइंस और मैथ्स होमवर्क। अपने बच्चों की या अपने बहन भाइयों की हेल्प कीजिए साइंस और मैथ्स का होमवर्क सोल्व करने में। ड्रॉ फ्लो चार्ट्स ऑफ ऑल द की प्रोसेसेस इन योर डिपार्टमेंट्स और एरिया ऑफ वर्क एंड देन कम अप विद न्यू आइडियाज़ ऑन हाउ टू मेक वट एवर सर्विस यू प्रोवाइड मोर इफेक्टिव। आप फ्लो चार्ट्स वगैरह ड्रॉ करना शुरू कीजिए अपने वर्क प्लेस के और नए आइडियाज़ के साथ आइए जो आप अपनी सर्विस को और अच्छा बना पाने में हेल्प करेंगे। प्रैक्टिस मेंटल कैलकुलेशंस व्हेन एवर पॉसिबल। मेंटल कैलकुलेशंस कीजिए जब भी पॉसिबल हो पाए, यानी कि अपने माइंड में ही कैलकुलेशन कर रही है ओरली जब भी पॉसिबल हो पाए। डेवलप द हैबिट ऑफ आस्किंग वाई पूछने की हैबिट डालिए, यानी कि क्वेश्चंस पूछने की हैबिट डालिए कि ऐसा क्यों हुआ। तो फ्रेंड्स अब डिस्कस करते हैं थर्ड टाइप ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस को, जो है विजुअल स्पार्टियल इंटेलिजेंस। दिस इंटेलिजेंस इज रिलेटेड विद विजन और स्पार्टियल जजमेंट, यानी ऐसे बच्चे या बड़े होते हैं पिक्चर स्मार्ट, यानी इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। पीपल विद हाई विजुअल स्पार्टियल इंटेलिजेंस आर यूजली वेरी गुड एट विजुअलाइजिंग एंड मेंटली क्रिएटिंग एंड मैनिपुलेटिंग द ऑब्जेक्ट्स। जिन लोगों की बहुत ज़्यादा अच्छी विजुअल स्पार्टियल इंटेलिजेंस होती है वो अच्छे होते हैं विजुअलाइजेशन में, उनकी विजुअलाइजेशन पावर बहुत अच्छी होती है, यानी मेंटली अपने माइंड में किसी भी चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, इमेज वगैरह को, एंड मैनिपुलेटिंग द ऑब्जेक्ट्स। दे आर इनक्लाइंड टूवर्ड्स आर्टिस्टिक वर्क एंड हैव गुड विजुअल मेमोरी, यानी कि ये आर्टिस्टिक वर्क ज़्यादा करते हैं, जैसे पेंटिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, एंड हैव गुड विजुअल मेमोरी, यानी किसी पिक्चर या ड्राइंग को देख लें तो उसकी इमेज इनके माइंड में छप जाती है, उसे लंबे टाइम तक ये याद रख पाते हैं। पीपल विद हाई विजुअल स्पार्टियल इंटेलिजेंस हैव गुड सेंस ऑफ डायरेक्शंस, यानी जिनकी हाई विजुअल स्पार्टियल इंटेलिजेंस होती है उनको डायरेक्शंस का बहुत अच्छे से ध्यान रहता है। दे आर ऑल्सो गुड एट हाई आई हैंड कोऑर्डिनेशन, इनका आंखों और हाथों का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है। हाई विजुअल इंटेलिजेंस कैन मेक अ पर्सन प्रेफर्ड विजुअल लर्नर, हो सकता है जिसकी हाई विजुअल इंटेलिजेंस है वो विजुअल लर्नर हो, यानी कि देखकर पढ़े तो बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला पाए।
तो फ्रेंड्स अब डिस्कस करते हैं रेमेडीज टू डेवलप योर विजुअल स्पार्टियल इंटेलिजेंस, यानी ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे अपनी विजुअल स्पार्टियल इंटेलिजेंस को डेवलप कर सकते हैं। यूज पिक्चर एंड सिंबल्स एट मीटिंग्स टू रिप्रेजेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और कॉन्सेप्ट्स दैट वुड टेक अ लॉट ऑफ वर्ड्स टू डिस्क्राइब। आप मीटिंग में कुछ ऐसे वर्ड्स को एक्सप्लेन करने के लिए जो बहुत ज़्यादा टाइम लें, उसके लिए कुछ पिक्चर या सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉ पिक्चर और डायग्राम ऑफ अ प्रॉब्लम और इशू टू आइडेंटिफाई रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम के जड़ तक जाने के लिए, उसका इशू फाइंड करने के लिए आप उसकी एक पिक्चर या डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। क्रिएट अ माइंड मैप ऑफ अ प्रॉब्लम और इशू। आप कोई भी प्रॉब्लम का माइंड मैप अपने माइंड में ड्रॉ कर सकते हैं। यूज़ डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। आप डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं वर्ड्स की बजाय। मेक विजुअल नोट्स ऑफ व्हाट समवन इज सेइंग रादर देन यूजिंग वर्ड्स। आप स्केच नोटिंग कर सकते हैं, जो कोई भी कुछ कह रहा है वर्ड्स लिखने की बजाय। स्केच नोटिंग की पिक्चर आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। एनकरेज योर सेल्फ टू स्केच एट द सेम टाइम व्हेन यू आर थिंकिंग। अपने आप को मोटिवेट कीजिए, एनकरेज कीजिए कि आप ड्राइंग ड्रॉ कर पाएँ, स्केच ड्रॉ कर पाएँ किसी भी चीज़ का जो आप सोच रहे हैं। कीप अ पर्सनल स्केच बुक टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ योर आइडियाज़। अपने आइडियाज़ की पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए अपने पास एक स्केच बुक ज़रूर रखें। जॉइन पेंट क्लासेस, पार्टिसिपेट इन ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स। आप पेंट क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स में। वर्क ऑन जिग्सॉ पजल्स। ये मतलब इमेज पजल्स होती हैं, जिसकी इमेज आपको दिखाई दे रही होगी। विजुअल पजल्स और एनी अदर पजल्स। लर्न फोटोग्राफी। या फोटोग्राफी को भी सीख सकते हैं। स्टडी ज्योमेट्री। आप ज्योमेट्री की स्टडी करें, जैसे कि स्टडी ऑफ शेप्स, जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, एक्सेट्रा। लर्न आइडियोग्राफिकल बेस्ड लैंग्वेजेस लाइक चाइनीज़। आप आइडियोग्राफिकल बेस्ड लैंग्वेज को स्टडी कर सकते हैं, जो सिम्बोलिक लैंग्वेज होती है, जैसे कि इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे चाइनीज़ लैंग्वेज में क्या होता है कि उन्होंने कुछ वर्ड्स को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ सिंबल्स वगैरह इस्तेमाल किए हुए हैं। परचेज अ विजुअल डिक्शनरी एंड यूज़ इट फॉर योर रेफरेंस। आप विजुअल डिक्शनरी को परचेज कर सकते हैं ट्रांसलेशन वगैरह देखने के लिए। विजुअल डिक्शनरी यानी कि उस डिक्शनरी में इमेजेस वगैरह बनी होंगी। लर्न हाउ टू यूज़ फ्लो चार्ट, डिसीजन ट्रीज, डायग्राम्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन। आप सीखें कि आप कैसे फ्लो चार्ट्स को, डिसीजन ट्रीज को, डायग्राम्स को और अदर फॉर्म्स ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशंस को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब डिस्कस करते हैं फोर्थ टाइप ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, दैट इज़ नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। This intelligence is related with understanding the natural world of plants and animals, noticing their characteristics and behavior। ये वाली इंटेलिजेंस रिलेटेड होती है अंडरस्टैंड करने के लिए वर्ल्ड को, यानी प्लांट्स को, एनिमल्स को, उनके करैक्टरिस्टिक्स को, उनके बिहेवियर को। पीपल विद हाई नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है जनरली गुड इन ऑब्जर्वेशन। जिनकी ज़्यादा अच्छी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होती है, उनकी ऑब्जर्वेशंस पावर, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने की पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। दे आर इन्वायरमेंट सेंट्रिक एंड हैव ग्रेट लव फॉर नेचर। उनको बहुत ज़्यादा प्यार होता है इन्वायरमेंट के प्रति। दे लव ग्रीनरी, रिवर, माउंटेन्स, बीचेज एक्सेट्रा। उन्हें ग्रीनरी, रिवर्स, माउंटेन, बीचेस बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं रेमेडीज़ टू डेवलप योर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, यानी वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप अपनी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस को डेवलप कर सकते हैं। यूज़ ऑल दी सेंसेस वाइल स्टडिंग। आप अपनी सारी सेंसेस का यूज़ कीजिए जब आप स्टडी कर रहे हो, यानी कि अपनी 5 सेंसेस का यूज़ करें, जो कि आपको इस इमेज में दिख रहा होगा। क्रिएट ऑब्जर्वेशन नोटबुक्स, यानी जो भी आपने ऑब्जर्व किया है प्लांट्स से, एनिमल्स या नेचर से, उसकी एक नोटबुक लगाइए और उसमें लिखिए कि आपने क्या ऑब्जर्व किया है। क्रिएट माइंड मैप्स टू एक्सप्लोर, कैटेगराइज एंड डेवलप योर थिंकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़। इसको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो ये है कि अपनी प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ को माइंड मैप के ज़रिए सोल्व करने की कोशिश करें। डिस्क्राइब चेंजेस इन द लोकल और ग्लोबल इन्वायरमेंट दैट अफेक्ट यू। आपके लोकल एरिया में या ग्लोबल एरिया में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इन्वायरमेंट में, जैसे ठंड बढ़ रही है या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, वो आपको कैसे अफेक्ट कर रही है। अब उस चेंजेस को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दीजिए। बिकम इन्वॉल्व इन केयर ऑफ पेट्स, वाइल्ड लाइफ गार्डन्स और पार्क्स। आप इन्वॉल्व होइए केयर करने के लिए पेट्स की, वाइल्ड लाइफ की, गार्डन्स की, पार्क्स की। यूज़ बाइनोकुलर्स, टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, मैग्नीफायर्स टू सी थिंग्स डिफरेंटली। बाइनोकुलर्स होता है दूरबीन, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप्स और
फायर्स का यूज़ कीजिए ताकि आप चीज़ों को अलग तरीके से देख सकें और उन्हें ईजिली ऑब्जर्व कर सकें। ड्रॉ और फोटोग्राफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, आप ड्रॉ कर सकते हैं या फोटोग्राफ ले सकते हैं कोई भी नेचुरल ऑब्जेक्ट की जो आपको अच्छा लगे। वॉच एनिमल बिहेवियर, आप एनिमल्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व कीजिए, जैसे बर्ड्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व कीजिए या कोई और एनिमल के बिहेवियर को ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व चेंजेस आउटडोर वे ओवर द कोर्स ऑफ द स्कूल ईयर, स्कूल ईयर के दौरान जैसे ही एक साल ख़त्म होता है स्कूल का, आप ऑब्जर्व कीजिए कि इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। वॉचिंग द वेदर टू लर्न वेदर फोरकास्टिंग, आप वेदर को ऑब्जर्व कीजिए कि वेदर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। वेदर फोरकास्टिंग यानी कि टीवी में न्यूज़ देखिए वेदर के रिलेटेड। नोटिस इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स इन एक्शन, यानी कि जैसे डीकम्पोजिशन वगैरह होता है, डेथ होती है प्लांट्स और एनिमल्स की, तो वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, शुगर में, एक्सेट्रा में। तो आप ऑब्जर्व कीजिए कि जब प्लांट्स एनिमल्स की डेथ होती है तो क्या होता है। कीप अ नेचुरल जर्नल, यानी कि आप कोई भी नेचुरल जर्नल लगा सकते हैं, यानी कि कोई भी न्यूज़पेपर या मैगजीन ले सकते हैं जिसमें नेचर के बारे में बताया हो। इमिटेटिंग अ बायोलॉजिस्ट और इकोलॉजिस्ट डूइंग फील्ड स्टडीज़, बायोलॉजिस्ट होता है जो रिसर्च करता है अबाउट बायोलॉजी और इकोलॉजिस्ट होता है जो रिलेशनशिप फाइंड करता है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आप उनकी नकल करना स्टार्ट कीजिए ताकि आप फील्ड में काम कर सकें। लिस्टिंग डाटा अबाउट करैक्टरिस्टिक्स, आपको जो करैक्टरिस्टिक्स समझ आ रही हैं साइज, कलर, फॉर्म, फंक्शंस की एनिमल्स या प्लांट्स की, उसको लिस्ट डाउन करना स्टार्ट कीजिए। कीप डाटा इन ए डायरी, और उस सभी डाटा को एक डायरी में नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स अब डिस्कस करते हैं फिफ्थ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, दैट इज म्यूजिकल इंटेलिजेंस। दिस इंटेलिजेंस इज रिलेटेड विद रिदम, साउंड, हीयरिंग एंड म्यूजिक, यानी ये वाली इंटेलिजेंस रिलेटेड होती है रिदम के साथ, साउंड के साथ, हीयरिंग यानी सुनने के साथ और म्यूजिक के साथ। पीपल विद हाई म्यूजिकल इंटेलिजेंस डिस्प्लेस ग्रेट सेंसिटिविटी टुवर्ड्स साउंड, रिदम, टोन एंड म्यूजिक, यानी जिन लोगों की बहुत ज़्यादा अच्छी म्यूजिकल इंटेलिजेंस होती है वो संवेदनशील होते हैं यानी सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स साउंड, रिदम, टोन एंड म्यूजिक। दे यूजली हैव गुड पिच एंड आर एबल टू सिंग और प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड कंपोज म्यूजिक, और ये ज़्यादातर इनकी पिच अच्छी होती है और ये बहुत अच्छे तरीके से गाना गा सकते हैं और प्ले कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को, और कंपोज भी कर सकते हैं म्यूज़िक को, यानी म्यूज़िक को खुद बना भी सकते हैं। दे रिस्पॉन्ड वेल टुवर्ड्स रिदम पैटर्न्स, यानी रिदम पैटर्न्स की पहचान होती है और उनसे ये रिस्पॉन्ड कर पाते हैं इजीली। एंड कैन बी इजीली डिस्ट्रैक्टेड बाय साउंड, और साउंड से, आवाज़ से इजीली डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग ओरल कंपोनेंट इन दिस इंटेलिजेंस, सो दोज हु आर गुड इन दिस इंटेलिजेंस कैन लर्न इजीली थ्रू अ लेक्चर मोड, यानी इन्हें ओरली कुछ पढ़ाया जाए लेक्चर देकर तो इजीली अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। दे में ट्यून इन टू म्यूजिक वाइल स्टडिंग और डूइंग सम अदर वर्क, यानी ये लिसन कर सकते हैं म्यूज़िक को जब ये पढ़ाई कर रहे हों या फिर कोई और काम कर रहे हों। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं रेमेडीज़ टू डेवलप योर म्यूजिकल इंटेलिजेंस, यानी अगर आप अपनी म्यूजिकल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आपको क्या क्या करना होगा। सिंग इन दी शॉवर वाइल ड्राइविंग योर कार एनीवेयर, यानी आप जब नहा रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, कहीं भी आप गाना गुनगुना सकते हैं। लिसन टू योर म्यूज़िक कलेक्शन रेगुलरली, आपने जो म्यूज़िक की कलेक्शन बनाई हुई है, आपके फेवरेट म्यूज़िक्स हैं, उनको लिसन करिए रेगुलरली। स्पेंड 1 hour a week listening to an unfamiliar type of music such as jazz, country and western, classical, folk, heavy rock music, house, etc. और आप 1 घंटा स्पेंड किया करिए वीक में लिसन करने के लिए कोई भी अलग तरह का म्यूज़िक, जैसे कि एग्जाम्पल में बताया हुआ है। लर्न टू प्ले अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना सीख लीजिए। लिसन टू नेचुरली अकरिंग मेलोडीज सच एज फुटस्टेप्स, बर्ड सॉन्ग, सी शोर, इवन वॉशिंग मशीन्स। मेलोडीज मतलब धुन, आप नेचुरली अकरिंग धुन को या नेचुरली अकरिंग साउंड्स वगैरह को सुनना स्टार्ट कर दीजिए जो अपने आप नेचर द्वारा अक्कर होते हैं, जैसे फुट स्टेप्स हो गए, बर्ड्स के सॉन्ग हो गए, शी शोर हो गया या वॉशिंग मशीन की आवाज़ हो गई। प्ले नेम द ट्यून गेम, आपने कोई भी ट्यून बजाई और उस ट्यून का नेम बताना है आपको क्या है, आप ये वाली गेम खेल सकते हैं। गो टू कॉन्सर्ट्स और म्यूजिकल्स, आप कॉन्सर्ट्स में जा सकते हैं
ज्वाइन अ सिंगिंग ग्रुप, आप कोई सिंगिंग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। रेगुलरली रीड पोइट्री, आप पोइट्री को रेगुलरली रीड कर सकते हैं। बाय अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड लर्न सिंपल मेलोडीज एंड कोड्स, आप कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं और सिंपल उसकी धुन की प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसकी कोड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि गिटार की कोड्स होती हैं, जैसे कि आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा होगा। पुट ऑन बैकग्राउंड म्यूजिक वाइल स्टडिंग, कुकिंग, ड्रेसिंग, ईटिंग, जब आप कुछ भी काम कर रहे हैं आप बैकग्राउंड म्यूजिक लगा सकते हैं। लर्न टू आइडेंटिफाई बर्ड्स बाय देयर सॉन्ग, बर्ड्स को आइडेंटिफाई करो उनके सॉन्ग से। क्रिएट अ म्यूजिकल ऑटोबायोग्राफी बाय कलेक्टिंग रिकॉर्डिंग्स ऑफ म्यूजिक दैट हैज़ बीन इम्पोर्टेंट टू यू एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ योर लाइफ, यानी आप कोई भी फोल्डर बना लीजिए अपने फेवरेट सॉन्ग्स का और उन्हें लिसन किया करिए। तो फ्रेंड्स अब डिस्कस करते हैं 6 टाइप ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, दैट इज काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। दिस इंटेलिजेंस इज रिलेटेड विद बॉडी मूवमेंट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज़। ये वाली जो इंटेलिजेंस होती है ये रिलेटेड होती है बॉडी की मूवमेंट से या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी से। पीपल विद हाई काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस आर यूजुअली वेरी गुड एट बॉडी मूवमेंट्स, फिजिकल एक्टिविटीज़, डांस, जॉगिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। जिन लोगों की बहुत ज़्यादा अच्छी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं बॉडी की मूवमेंट में, फिजिकल एक्टिविटीज़ में, डांस में, जॉगिंग में, वॉकिंग में, स्विमिंग में, स्पोर्ट्स में एक्सेट्रा में। पीपल विद हाई काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस आर गुड इन बिल्डिंग एंड मेकिंग थिंग्स। ये लोग बहुत अच्छे होते हैं कोई भी चीज़ बनाने में या अरेंज करने में। दे लर्न बेस्ट बाय डूइंग थिंग्स रैदर दैन लिसनिंग और रीडिंग थिंग्स। ये बेस्ट तरीका है इनको कोई भी चीज़ पढ़ाने का कि ये खुद से उस चीज़ को करें, ना कि उस चीज़ को सुने या पढ़ें। दे आर गुड एट मस्कुलर मेमोरी टू, मसल मेमोरी टू में अच्छे होते हैं, यानी कि कोई भी मूवमेंट को दोबारा रिपीट कर सकते हैं, या जैसे कि डांस में कोई भी मूवमेंट को दोबारा रिपीट करना होता है विदाउट यूजिंग योर माइंड, तो आप उस मूवमेंट को इजीली रिपीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब डिस्कस करते हैं रेमेडीज टू डेवलप योर काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, यानी वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप अपनी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस इंक्रीज कर सकते हैं। लर्न टू रीअरेंज थिंग्स, चीज़ों को रीअरेंज करना सीखिए। जॉइन एनी स्पोर्ट्स टीम, कोई भी स्पोर्ट्स टीम को ज्वाइन कर लीजिए। पुट ऑन अ ब्लाइंड फोल्ड एंड हैव अ फ्रेंड लेड यू अराउंड टू एक्सप्लोर द इन्वायरमेंट विद योर हैंड्स, आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए और अपने फ्रेंड को कहिए कि वो आपको इधर उधर घुमाए और आपका हाथ पकड़े रखे ताकि आप इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व कर सकें। टेक लेसन्स इन गोल्फ, स्विमिंग, टेनिस और जिम्नास्टिक, आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं गोल्फ की, स्विमिंग की, टेनिस की या जिम्नास्टिक्स की। लर्न अ मार्शल आर्ट लाइक जूडो और कराटे, आप मार्शल आर्ट सीख सकते हैं जैसे कि जूडो हो गया या कराटे हो गया। एक्सरसाइज रेगुलरली एंड कीप ट्रैक ऑफ द आइडिया दैट अकर टू यू ड्यूरिंग सेशंस, आपको एक्सरसाइज करनी है रेगुलरली और सेशंस के दौरान जो आपको आइडियाज़ आते हैं उसको नोट डाउन कर लेना है। लर्न क्राफ्ट सच एज वुड वर्किंग, जिसकी इमेज आपको इधर दिख रही होगी, सुइंग जिसकी इमेज भी आपको दिख रही होगी, वीविंग जिसकी इमेज भी आपको दिख रही होगी और पोइट्री जिसकी इमेज भी आपको दिख रही होगी। तो आपको ये वाले क्राफ्ट सीखने होंगे। वर्क ऑन दी रोप, बैलेंस बीम्स और लोअर वॉल्स टू इम्प्रूव योर सेंस ऑफ बैलेंस, यानी अपने बैलेंस को इम्प्रूव करने के लिए आप कोई रोप पर या छोटी वॉल पर वॉक कर सकते हैं जैसे कि आपको इस इमेज पर दिखाई दे रहा होगा। हेल्प चिल्ड्रन टू कंप्लीट देयर आर्ट्स एंड क्राफ्ट प्रोजेक्ट्स, बच्चों को हेल्प कीजिए कि वो अपने आर्ट्स और क्राफ्ट्स के प्रोजेक्ट कंप्लीट करें। डेवलप हैंड आई कोऑर्डिनेशन बाय बॉलिंग, टॉसिंग और बास्केटबॉल्स, आप अपना हाथों और आंखों का कोऑर्डिनेशन डेवलप कर सकते हैं बॉलिंग से, टॉसिंग से या बास्केटबॉल से। टेक अ क्लास इन एक्टिंग और जॉइन अ लोकल ड्रामेटिक कंपनी, आप कोई भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं एक्टिंग की, या कोई भी लोकल ड्रामेटिक कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, ड्रामा वाली कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले वीडियो गेम्स दैट रिक्वायर क्विक रिफ्लेक्सेस, यानी एकदम से बटन दबाना हो कोई गेम में, आप वो वाली कोई भी गेम खेल सकते हैं। टेक फॉर्मल लेसन्स इन डांस, मॉडर्न बॉलरूम, जिसकी इमेज आपको दिख रही होगी, मतलब आप डिफरेंट डांसेस भी सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब डिस्कस करते हैं 7th टाइप ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, दैट इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो देखते हैं इसमें क्या होगा। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इज रिलेटेड विद अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरेक्टिंग विद अदर्स,
यानी ये रिलेटेड है अंडरस्टैंड करने से या इंटरेक्ट करने से दूसरों के साथ, यानी कि दूसरों के साथ घुलने मिलने से। पीपल विद हाई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस आर यूजली एक्सट्रोवर्ट, यानी जिन लोगों की बहुत ज़्यादा अच्छी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, यानी कि वो प्रेफर करते हैं दूसरों के साथ रहना अकेले रहने से बेहतर। एंड आर यूजली करेक्टराइज्ड बाय सेंसिटिविटी टू अदर्स मूड्स, फीलिंग्स, टेम्परामेंट्स, मोटिवेशन एंड देयर एबिलिटी टू कोऑपरेट एंड वर्क एज टीम मेंबर, यानी इनकी एबिलिटी होती है कि अंडरस्टैंड कर सकते हैं दूसरों की फीलिंग्स को, दूसरों के इमोशंस को, और ये वर्क करते हैं एज ए टीम मेंबर, यानी इन्हें टीम में रहना अच्छा लगता है, लोगों के साथ में रहना अच्छा लगता है। दे कम्युनिकेट ईजिली विद अदर्स एंड मे बी आइदर लीडर और फॉलोवर, ये कम्युनिकेट कर सकते हैं ईजिली, यानी इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने में, और ये या तो लीडर बन सकते हैं या फॉलोवर बन सकते हैं। दे टिपिकली लर्न बेटर बाय वर्किंग विद अदर्स एंड ऑफन इंजॉय डिस्कशन एंड डिबेट, ये बहुत अच्छे तरीके से तब पढ़ सकते हैं जब ये एक साथ मिलकर अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ें, और ये इंजॉय करते हैं डिस्कशन और डिबेट को। तो फ्रेंड्स अब डिस्कस करते हैं रेमेडीज़ को, जिसके साथ आप अपनी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस को डेवलप कर सकते हैं बहुत ज़्यादा ईजिली। फर्स्ट है गेट ऑर्गेनाइज्ड, यानी अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड रखिए, अच्छे कपड़े पहनिए, अपने हेयर्स को कोम्ब करके रखिए। स्पेंड 15 मिनट्स अ डे जस्ट पीपल वॉचिंग ऑन अ ट्रेन, बस, शॉपिंग सेंटर और रेस्टोरेंट, अपने दिन के सिर्फ 15 मिनट निकालिए और लोगों को ऑब्जर्व कीजिए, बस में, ट्रेन में, शॉपिंग सेंटर में, रेस्टोरेंट्स में। यूज़ अ टाइम मैनेजमेंट सिस्टम टू मेक श्योर यू कीप इन टच रेगुलरली विद योर नेटवर्क ऑफ बिजनेस एसोसिएट्स एंड फ्रेंड्स, यानी अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए कि आपको लोगों के साथ टच में रहना है, बिजनेसमैन्स के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ। जॉइन अ वॉलंटियर और सर्विस ओरिएंटेड ग्रुप, जो सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते हैं आप वो ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट अ हॉबी दैट इन्वॉल्व्स यू हैविंग टू गो टू अ रेगुलर मीटिंग ऑफ लाइक माइंडेड पीपल, आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी वगैरह चूज़ कर सकते हैं या गेम चूज़ कर सकते हैं जिसमें टीम में खेलना हो, और वो जो फ्रेंड्स हों आपके, जो आपके साथ टीम में खेलें, वो आपके जैसे माइंड के ही हों। अरेंज पार्टी एंड इनवाइट पीपल यू डोंट नो वेरी वेल एंड गेट इन टच विद दैम, आप कोई पार्टी अरेंज कीजिए और उन लोगों को उस पार्टी में बुलाइए जिनको आप अच्छे से नहीं जानते हैं, ताकि आप उनके साथ टच में रह सकें। टेक अ लीडरशिप रोल एट वर्क और इन कम्युनिटी विच विल हेल्प टू डेवलप योर लीडरशिप स्किल, आप कोई भी लीडरशिप रोल प्ले कर सकते हैं कोई भी कम्युनिटी में, जो कि आपको हेल्प करेगा लीडरशिप स्किल्स डेवलप करने में। स्टार्ट योर ओन स्पोर्ट ग्रुप, हैव रेगुलर फैमिली मीटिंग्स, आप अपना कोई अलग स्पोर्ट ग्रुप भी तैयार कर सकते हैं या फैमिली के साथ रेगुलरली मीटिंग्स कर सकते हैं, ताकि अपनी फैमिली के साथ टच में रहें। पार्टिसिपेट इन वर्कशॉप सेमिनार्स ऑन इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, आप वर्कशॉप्स या सेमिनार्स अटेंड कीजिए जो इंटरपर्सनल या कम्युनिकेशन स्किल्स पे हों। स्ट्राइक अप कन्वर्सेशन विद पीपल इन पब्लिक प्लेसेस, यानी टेक पार्ट इन कन्वर्सेशन, यानी लोगों के साथ कन्वर्सेशन में पार्ट लीजिए जो पब्लिक प्लेसेस में हैं। फाइंड सेवरल फ्रेंड्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, कम्युनिटीज़ एंड इफ पॉसिबल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, आप डिफरेंट फ्रेंड्स को ढूंढिए जो डिफरेंट कल्चर्स के हों, डिफरेंट धर्म के हों, डिफरेंट कम्युनिटी के हों। ऑफर टू ट्यूटर अदर पीपल ऑन एन इनफॉर्मल बेसिस इन समथिंग यू हैव एक्सपर्टाइज इन, आप जिस भी स्किल में अच्छे हैं उस स्किल को दूसरों को टीच कीजिए। स्टडी द लिव्स ऑफ वेल नोन सोशली कॉम्पिटेंट पीपल एंड डिसाइड व्हाट यू वांट टू मॉडल फ्रॉम दैम, यानी कि सर्च कीजिए फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में और एक्वायर कीजिए वो सारी हैबिट्स जो उनमें हैं। तो फ्रेंड्स अब डिस्कस करते हैं 8 टाइप ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, दैट इज इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। दिस इंटेलिजेंस इज रिलेटेड विद अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरैक्टिंग विद सेल्फ, यानी फ्रेंड्स ये वाला इंटेलिजेंस रिलेटेड है खुद को अंडरस्टैंड करने की, खुद के बारे में जानने की। पीपल विद हाई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस आर यूजुअली इंट्रोवर्ट, यानी जिन लोगों की बहुत ज़्यादा अच्छी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है वो इंट्रोवर्ट होते हैं, वो प्रेफर करते हैं कि वो अकेले रहें एज़ कम्पेयर टू कि वो ग्रुप में रहें। एज यूजली प्रेफर टू वर्क अलोन, और काम अलग करना पसंद करते हैं, अकेले करना पसंद करते हैं। दे आर हाईली सेल्फ अवेयर एंड कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग देयर ओन मूड, फीलिंग्स, टेम्परामेंट्स, मोटिवेशन, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस,
और ये सेल्फ अवेयर होते हैं, ये कैपेबल होते हैं, मतलब इनमें क्षमता होती है अपने मूड को, अपनी फीलिंग्स को, अपने टेम्परामेंट को, यानी अपने करैक्टर्स को, अपने बिहेवियर को, अपने मोटिवेशन को, अपने स्ट्रेंथ को और वीकनेस को वो पहचानने की। दे ऑफन हैव फाइनाइट थॉट्स बेस्ड ऑन फिलोसॉफिकल अप्रोच। इनके थॉट्स फिलोसफिकल अप्रोच वाले होते हैं, जैसे कि फिलोसफर्स के होते हैं, बहुत डीप मीनिंग वाले होते हैं, बहुत डीप वर्ड्स यूज़ करते हैं ये। दे लर्न दी बेस्ट वैन अलाउड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द सब्जेक्ट दैमसेल्व्स। ये कोई भी चीज़ को ईजिली तब समझ सकते हैं अच्छे से जब ये किस चीज़ पर खुद कॉन्सेंट्रेट करें, यानी इन्हें ग्रुप स्टडी करना अच्छा नहीं लगता, ये सिर्फ खुद कॉन्सेंट्रेट करें स्टडी पे तब इन्हें अच्छा लगता है पढ़ना। देयर इज़ ऑफन हाई लेवल ऑफ परफेक्शन एसोसिएटेड विद दिस इंटेलिजेंस। इस इंटेलिजेंस में हाई लेवल ऑफ परफेक्शन होती है। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं रेमेडीज टू डेवलप इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, कि किस तरीके से हम इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस को डेवलप कर सकते हैं। लर्न टू मेडिटेट और जस्ट सेट असाइड क्वाइट टाइम अलोन टू थिंक। आप मेडिटेट कर सकते हैं या कोई भी एक जगह पर शांत कोने में जाकर बैठ सकते हैं और सोच सकते हैं कुछ भी। स्टडी फिलोसफी स्पेशली द डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, यानी आप फिलोसफी को स्टडी कर सकते हैं, यानी आप डिफरेंट प्लेसेस के कल्चर्स को, डिफरेंट जगह के कल्चर्स को स्टडी कर सकते हैं। फाइंड अ काउंसलर और थेरेपिस्ट एंड एक्सप्लोर योर सेल्फ। आप कोई भी काउंसलर को हायर कर सकते हैं, जैसे कि हम आपकी काउंसलिंग कर रहे हैं वैसे ही, कि आप अपने बारे में जान सकें। क्रिएट योर ओन पर्सनल रिचुअल्स दैट मेक यू फील गुड एंड ऑफन एज यू चूज टू। आप अपने रीति रिवाज बनाए जिससे आपको अच्छी फीलिंग आए। रिकॉर्ड एंड एनालाइज योर सेल्फ योर ड्रीम्स। आप रिकॉर्ड कीजिए, मतलब नोट डाउन वगैरह कीजिए और देखिए कि आपके सपने किस तरह के, आपको किस तरह के सपने आते हैं। रीड सेल्फ हेल्प बुक्स एंड लिसन टू मोटिवेशनल स्पीकर्स। आप सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़िए जो कि आपको कोई भी प्रॉब्लम में हेल्प करेंगी, और मोटिवेशनल स्पीचेस सुनिए। एस्टैब्लिश ए क्वाइट प्लेस इन योर होम फॉर इंट्रोस्पेक्शन, यानी खुद के बारे में जानने के लिए आप कोई भी घर का कोना ले लीजिए और उसमें बैठ जाइए और खुद के बारे में ही सोचिए, खुद से ही बातें कीजिए। डेवलप एन इंटरेस्ट और हॉबी दैट सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम द क्राउड। आप कोई भी डेवलप कीजिए इंटरेस्ट या हॉबी जो आपको क्राउड से अलग करती हो। मेक अ पर्सनल डेवलपमेंट प्लान। आप कोई भी पर्सनल डेवलपमेंट प्लान बनाइए कि मुझे इस ईयर के बाद ये करना है, अगले ईयर ये करना है, नेक्स्ट ईयर ये करना है, ताकि आपकी डेवलपमेंट होती रहे और आप खुद के बारे में जानते रहें। कीप अ डेली जर्नल फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ योर थॉट्स, ड्रीम्स, गोल्स, फीलिंग्स एंड मेमोरीज। आप एक डायरी वगैरह लगा सकते हैं ताकि आप अपने थॉट्स को, अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी मेमोरीज वगैरह को लिख सकें या सिंपली अपने माइंड में सोच सकें, अगर आप लिखना नहीं चाहते तो। स्टडी बायोग्राफीज ऑफ ग्रेट इंडिविजुअल्स एंड पावरफुल पर्सनैलिटीज दैट मेक रियल इम्पैक्ट ऑन दी वर्ल्ड। आप उन लोगों के बारे में पढ़िए जिन्होंने इस दुनिया में कोई बहुत बड़ा बदलाव लाया हो। डू समथिंग टू ट्रीट योर सेल्फ एट लीस्ट वंस इन अ डे, वीक और मंथ, यानी अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए कोई भी डे में, कोई वीक में या कोई मंथ में। कीप अ मिरर हैंडी एंड नोटिस हाउ योर फेस चेंजेस डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ मूड यू आर इन, यानी आप अपने साथ एक मिरर रखिए और अपने फेस एक्सप्रेशंस देखिए कैसे चेंज होते हैं जब आपका मूड चेंज होता है, ताकि अपने बारे में जान सकें। स्पेंड टाइम विद पीपल हु हैव स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी सेंस ऑफ सेल्फ, यानी उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए जो अपने बारे में ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हों। राइट योर ओन ऑटोबायोग्राफी एंड लव योर सेल्फ। आप अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखिए और खुद को प्यार कीजिए। तो फ्रेंड्स, जब आप रिपोर्ट का पेज नंबर 12 ओपन कर लीजिए, इसमें आपको हेडिंग दिख रही होगी मल्टीपल इंटेलिजेंस और साथ में परसेंटेज दी होगी। तो जो टोटल 8 टाइप्स ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है वो इधर दी हुई हैं और उनकी परसेंटेज दी हुई है, जैसे कि वर्बल लिंग्विस्टिक 12.87%, लॉजिकल / मैथमेटिकल इंटेलिजेंस 13.79%, विजुअल / पार्टियल इंटेलिजेंस 7.92%, नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस 5.76%, म्यूजिक / रिदमिक इंटेलिजेंस 17.35%, बॉडीली / काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस 10.12%, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस 13.79%, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस 18.39%। और फ्रेंड्स, नीचे आपको इसका ग्राफ दिख रहा होगा। और फ्रेंड्स, अब आप पेज नंबर 20 तक जाएंगे तो आपको वही सब बताया होगा जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। इससे आप क्या कर सकते हैं कि जो परसेंटेज आपकी कम है आप उसकी रेमेडीज़ देख सकते हैं और उससे इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो आपकी अच्छी है
परसेंटेज जिसमें उसको अपने करियर के लिए चूज़ कर सकते हैं या उसमें और निखार ला सकते हैं रेमेडीज़ को यूज़ करके।